हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं वो पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल में। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व में मैंने आपको बताया था कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में क्या डिफरेंस है, और ये भी बताया था कि जो हमारा कोर जोन होता है या कोर एरिया होता है उसको हम नेशनल पार्क बोलते हैं, और जो बफर जोन होता है उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, और जो हमारा ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। और टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क भी हो सकता है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि एक नेशनल पार्क को हम टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं, या एक टाइगर रिजर्व को हम नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं। नेशनल पार्क पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इन सीटू और एक्स सीटू में क्या डिफरेंस होता है। जैसे इन सीटू में आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टर्रेस्ट्रियल और मेराइन, सेक्रेड लेक्स। और एक्स सीटू में आता है बोटेनिकल गार्डन्स, जूज, जीन्स बैंक और सेक्रेड प्लांट्स। अब ये होता क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन साइट्स वो साइट्स होती हैं, जैसे एक एनिमल है जहाँ पर उस एनिमल का बर्थ हुआ है और वहीं पर ही उनको कंजर्व किया जाता है, वो साइट्स होती हैं इन सीटू साइट्स। मतलब जहाँ पर कोई भी एक एनिमल का बर्थ हुआ है और वहीं पर ही उन एनिमल को बचाया जाता है, वो साइट्स होती हैं इन सीटू साइट्स। और एक्स सीटू साइट्स वो होती हैं जहाँ पर उन एनिमल्स का बर्थ हुआ है उस जगह से दूर ले जाकर उनको कंजर्व किया जाता है, वो साइट्स होती हैं एक्स सीटू साइट्स। जैसे हम टाइगर्स की बात करें, टाइगर्स जहाँ पर उनका जन्म हुआ, मतलब जिस जंगल में, और वहीं पर ही उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, वो इन सिटू होता है। और जहाँ पर उनको चिड़ियाघरों में वहाँ पर उनको लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो एक्स सिटू साइट्स। जैसे हमने नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी इन सीटू साइट्स हैं जो फॉरेस्ट में जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और जूज में, जो बोटेनिकल गार्डन में जो एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो एक्स सीटू साइट्स होती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया था, नेशनल पार्क जो एक कोर एरिया होता है वो नेशनल पार्क होता है, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। कोई एग्रीकल्चर नहीं कर सकते आप, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। टोटली जो इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। जैसे हमारे वर्ल्ड में जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो यूएसए में है, और 1872 में। और उसके बाद इंडिया में सबसे पहला जो नेशनल पार्क है 1936 हेले नेशनल पार्क, जिसका नाम चेंज किया गया बाद में, और नाम चेंज करके रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया में टोटल 105 नेशनल पार्क हैं। वन बाय वन इनको हम डिटेल में करेंगे। जैसे सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सबसे पहले डाचिगम नेशनल पार्क। जो डाचिगम नेशनल पार्क है ये फेमस है हंगूल के लिए। हंगूल जो स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। और उसके बाद आता है सलीम अली नेशनल पार्क, जो डॉक्टर सलीम अली थे, जो वर्ड्स की स्टडी करते थे, उनके नाम पर है ये सलीम अली नेशनल पार्क। एक चीज़ और, कंफ्यूज मत होइए, एक डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है जो गोवा में है। और उसके बाद किश्तवर नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क पूरे इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में। और उसके बाद गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो ब्लैक बक है ये स्टेट एनिमल है पंजाब का, ये भी याद रखिए। और उसके बाद गीर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गीर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो फेमस है एशियाटिक लाइन के लिए। और उसके बाद मेराइन नेशनल पार्क, या गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी इसको हम बोल सकते हैं। और उसके बाद बंसदा नेशनल पार्क। और उसके बाद यूपी में दुधवा नेशनल पार्क को हम दुधवा टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि एक नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी हो सकता है। और उसके बाद नागालैंड में इतांगी नेशनल पार्क। और उसके बाद तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये चीफ मिनिस्टर से आंध्र प्रदेश के, और उनके नाम पर ये नेशनल पार्क का नाम रखा गया। मरुगवनी नेशनल पार्क, यहाँ पर स्पॉटेड डियर हैं
जो काफ़ी फेमस है। और उसके बाद महावीर हरीना वंसनथाली नेशनल पार्क, ये फेमस है ब्लैक बक के लिए। और उसके बाद आते हैं हमारे आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। और उसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में है फेमस सिंपलीपल नेशनल पार्क। सिंपलीपल एक टाइगर रिजर्व भी है। और उसके बाद भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क है जो फेमस है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए। और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमारा आता है कंगर वैली नेशनल पार्क, जो एक कंगर नाम है, यहाँ पर एक कंगर रिवर है, उनके नाम पर ये कंगर वैली नेशनल पार्क है। और उसके बाद गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। और उसके बाद कर्नाटका में बनरघाटा नेशनल पार्क, बंडीपुर नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क, जो एक टाइगर रिजर्व भी है। और नगरहोल्ड नेशनल पार्क, जो एक टाइगर रिजर्व भी है। और उसके बाद राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क। और उसके बाद कोहलडू घना नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। रणथंभौर, मुकंदरा हिल्स और सरिस्का नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी हैं। और कहलडू नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। और उसके बाद अंडमान निकोबार में सैंडल पीक नेशनल पार्क, साउथ पिटर्न नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क। और उसके बाद मध्य प्रदेश में आता है हमारा बंधागढ़ नेशनल पार्क। और उसके बाद कन्ना नेशनल पार्क, मधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और लास्ट में आता है कन्नो नेशनल पार्क। इसको आप याद रखिए, कन्नो नेशनल पार्क हमारे इंडिया का लास्ट नेशनल पार्क है, 105th। और उसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में है बिसन नेशनल पार्क, बिसन एनिमल है, फेमस है उसके लिए। और उसके बाद आता है क्लाउडेड नेशनल पार्क, जो क्लाउडेड नेशनल पार्क है ये फेमस है लिपर्ड के लिए। लिपर्ड स्टेट एनिमल है मेघालय का, ये भी याद रखिए। और उसके बाद आता है मेघालय। मेघालय में भी 2 नेशनल पार्क्स हैं। और उसके बाद आता है हिमाचल। हिमाचल में पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है और एक ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और सुंदरबन जो नाम है, यहाँ पर एक फेमस सुंदरी ट्रीज हैं, उनके नाम पर ये नाम सुंदरबन रखा गया। और उसके बाद गुरुमरा नेशनल पार्क जो फेमस है राइनोस के लिए। न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क जो दार्जिलिंग में है और जल्दपारा नेशनल पार्क जो फेमस है राइनोस के लिए। ये दोनों याद रखिए, गुरुमुरा नेशनल पार्क और जल्दपारा नेशनल पार्क ये राइनोस के लिए काफ़ी फेमस है। और उसके बाद बक्सा टाइगर रिजर्व या बक्सा नेशनल पार्क। और उसके बाद गोवा में मोलम नेशनल पार्क, बिहार में बाल्मीकि नेशनल पार्क और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क। जो कंचनजंगा है हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा और वर्ल्ड में 3rd है। और महाराष्ट्र में गुगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, टोटल 5 हैं। और उसके बाद असम में दिब्रू नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये फेमस है वन हॉर्न राइनोस के लिए और ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है। और वन हॉर्न राइनो स्टेट एनिमल है असम का। और उसके बाद मन्नास नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, मन्नास और नमेरी ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं। और उसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुदमलाई नेशनल पार्क जो एक टाइगर रिजर्व है। मुकृति मुकृति नेशनल पार्क फेमस है नीलगिरी तहर के लिए। जो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु नीलगिरी तहर। और उसके बाद अन्नामलाई नेशनल पार्क जो एक टाइगर रिजर्व भी है। और उसके बाद गल्फ ऑफ मैन्नर नेशनल पार्क, यहाँ पर सी काउज मिलते हैं। और उसके बाद केरला में इरविकुलम नेशनल पार्क, प्रिहार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क। ऐसे ही उत्तराखंड में है हमारा सबसे पहले
गंगोत्री नेशनल पार्क। जो गंगोत्री, जो हमारी रिवर है गंगा, यहाँ से ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, उनके नाम पर ये गंगोत्री नेशनल पार्क। और उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हमारे इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। और उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हमारे इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क। ये भी आप याद रखिए, हमारे इंडिया में जो सबसे पहले नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद गोविंद पसो नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जो वैली ऑफ फ्लावर है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और उसके बाद कलेशकर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो हरियाणा में जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये वर्ड सेंचुरी भी है और वर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। और उसके बाद अरुणाचल में मोलिंग नेशनल पार्क, मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क और झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। मैंने आज आपको नेशनल पार्क 105 वन बाय वन हमने डिटेल में किया है। इस लेक्चर को आप रिपीट करते रहिए, डेली सुनते रहिए और आपको ये सब कुछ लर्न हो जाएगा। काफ़ी बार एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टैटिक जीके।